तो ये देखो गाइस, हमारे क्रिस्पी मोमोज भी देखो गाइस, हमारे मोमोज बनकर रेडी हो गए हैं। आटा मोमोज, चलो टेस्ट मैंने बाहर से बनाया। अच्छा बहुत ही जूसी बने है ना। हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गई, हो गई नंद और मेरा बेटा हो गया देवर। ठीक है, कितना आएगा तो कभी बताएंगे कि आपने तुझे गोद में भी खिलाया था। हेलो एवरीवन, तो सबसे पहले माँ डटकाली को मेरा प्रणाम। वेलकम बैक आवर चैनल ध्यानी फैमिली व्लॉग। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे एक न्यू व्लॉग में। और मैं व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10:15 और ये मेरे हाथ में है पीहू का यूनिट टेस्ट का रिजल्ट। ठीक है, और ये है डेट शीट दिसंबर में जो एग्जाम होते हैं, और अभी जो यूटी हुए हैं उसका रिजल्ट मेरे हाथ में है, जो कि मैं देख के बहुत शॉक्ड हूँ। ईवीएस में डाल के बहुत कम मार्क्स हैं। ठीक है, प्लस हमें जाना है दिल्ली, ठीक है, किसी जरूरी काम से, तो उसके लिए उसकी छुट्टियां लगेंगी और 10 तारीख से इसके एग्जाम है। और एग्जाम चलेंगे 24 डेट तक, मतलब पूरा दिसंबर खींचेगा। समझ नहीं आ रहा, छुट्टी के लिए तो मैं बोल आई हूँ, लीव देनी है, बट जो ये 10 तारीख तक इसकी प्रिपरेशन करवानी है उसको लेके वो बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरे हस्बैंड सुबह ही चले गए थे अपने शूट पर, वो बहुत हबड़ तबड़ में थे। मैं भी बहुत गुस्सा हुई उनपे कि 2 मिनट के लिए स्कूटी दे जाते तो मैं फटाफट हो आती, पर मैं रैपिडो से गई और बच्चों को घर पर छोड़ के गई हाउस हेल्पर दीदी के पास कि आप प्लीज यहाँ पर 10-15 मिनट मेरा वेट करो, काम करो, मैं आती हूँ। बच्चों को उनके पास छोड़ के गई थी। अभी मैं जस्ट घर के अंदर आई हूँ तो मैंने व्लॉग शूट किया है और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बात। तो अभी का सीन ये है भाई कि मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, घर का काम हो चुका है। अब घर का काम हो चुका है मीन्स झाड़ू पोछा बर्तन। ठीक है, ये 3 काम हाउस हेल्पर दीदी करते हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते हैं। तो उनके जाने के बाद मेरा क्या काम रहता है वो मैं आपके साथ आज शेयर करने लगी हूँ। ठीक है, तो देखना जरूर, स्किप मत करना। मतलब मैं दिखाती हूँ आपको कि क्या होता है उनके जाने के बाद। ठीक है, कि वो झाड़ू पोछा बर्तन करके चले गए, अब वो शाम को आएंगे सिर्फ बर्तन करने। पर जब वो सुबह में जब करके जाते हैं ना, उसके बाद मेरा क्या काम रहता है और वो कितना काम करके जाते हैं, मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। तो बने रहे कंटिन्यू व्लॉग में। और रही नाश्ते की बात, तो नाश्ता मैं अभी बनाऊंगी। बेबी बाहर खेल रहा है पीयू के साथ और मैं नाश्ता बनाती हूँ। थोड़ी सी पीयू को डांट लगाई है पहले मैंने आते ही, और अब उसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मैंने बोल दिया है कि भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, मेरे को बार बार बोलना ना पड़े कि बैठो बैठो पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए पहले नाश्ता भी बनाते हैं और आपके साथ शेयर भी करती हूँ कि तो सबसे पहले ना मैं चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने सुबह ही नहा लिया था, सूट वेयर करा था। अभी मैं चेंज इसलिए करूंगी क्योंकि मुझे बेबी को नहलाना है, उसका खाना बनाना है और बहुत काम है भी किचन में भी खाना बनाना है, तो ये गंदा हो जाएगा। तो मैं अपने विंटर वाले लोअर टी शर्ट में आ जाती हूँ। ठीक है, रुको, तो कर लिया मैंने चेंज। पर अभी देखो मेरे साथ क्या हुआ, ये देखो लाइट बहुत डिम हो गई है। किचन की लाइट तो इतनी डिम हो गई कि दिख ही नहीं रही, और ये वाली बंद हो गई है। पता नहीं क्या हुआ है पीछे से, मतलब पता नहीं क्या ही हुआ है, लाइट डिम हो गई है। और मुझे लगा मेरे घर की हो गई, फिर मैंने पड़ोस में पूछा, सभी की हो गई है। तो पीछे से ही लाइट डिम आ रही है। अभी देखो ये सीन कब तक चलता है, बड़ा दिमाग खराब होता है मेरे को। ऐसा एक तो काम ना हो, ऊपर से लाइट परेशान करे। तो अभी मैं ज्यादा शूट तो नहीं कर पाऊंगी, पर बेबी का सबसे पहले दलिया बनाती हूँ। ठीक, नमक वाला दलिया बनाती हूँ बेबी के लिए सबसे पहले। तो किचन की लाइट भी बहुत डिम हो गई है। तो ये वाले बर्तन वॉश करके गई हैं आंटी। ठीक है, तो इतना ही एरिया वो लेती हैं और इतना ही एरिया को वो क्लीन करती हैं। यहाँ पे उन्होंने क्लीन कर दिया है, और इससे इधर जितना भी मैसी होगा वो मेरा है। तो ये सब मुझे क्लीन करना है, गैस क्लीन करना है, ये सब उठाना है। बेबी के लिए एप्पल कट किए थे, सब चीज, सब्जी ली थी वो रिफिल नहीं करी है, जिसमें करती हूँ वो करनी है। तो पहले मैं ये सब कर लेती हूँ, ये काम बचता है मेरा उनके जाने के बाद। और एक और काम क्या है, ये कर्टन लगाने हैं। ठीक है, यहाँ पर मैट बिछानी है। ठीक है, और वो टावल उधर फेंक दिया है मेरे हस्बैंड जी ने, वो उठा के जगह में रखना है। अभी ये सब करती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। तो लाइट डिम होने की वजह से ब्लैक ब्लैक लग रहा है। तो ये देखो, ये मैंने सेट कर दिया है, कर्टन लगा दिए हैं, यहाँ पर मैट बिछा दिया है, पूरा नीट एंड क्लीन है अब। ठीक है, अभी चलते हैं किचन में। दलिया मैंने बेबी का छौंक दिया है, दलिया मैंने बेबी का बनाने रख दिया है। अभी किचन को क्लीन करते हैं। तो चलिए चलते हैं किचन में, दिखाती हूँ फिर आपको ब्रेक के बाद। गाइस टाइम देख लो, 11:30 हो रहे हैं। ठीक है, और मैंने नाश्ता अब बनाया, मेरा रेडी अब हुआ है नाश्ता, मतलब कि बना तो कब से ही रही थी, मैं किचन में थी और किचन क्लीन करा। ठीक है, उसके बाद बर्तन लगाए सारे, सब यहाँ पे फैला हुआ था, सब ठीक करा। अभी ये है चाय, और 3 चाय इसलिए है, हाउस हेल्पर जो दीदी है उनका बेटा भी हमारे साथ ही रुका हुआ है, तो उसके लिए चाय है। और पोहा बनाया मैंने नाश्ते में, तो 3 जगह मैंने पोहा करा है।
और इधर अभी कचौड़ी करने लगी हूँ। ये रेडीमेड कचौड़ी मतलब बनी बनाई लेकर आए थे मेरे हस्बैंड कल, जो कि हमने कल भी खाई थी मेरे हस्बैंड और मैंने, पीहू ने नहीं खाई थी, तो उसके साथ के लिए मैंने बनाया है ये मस्त आलू का झोल। अभी इसमें ऐड करने लगी हूँ आलू का झोल। ऐसे बड़ा सा आलू आ गया एक, पीहू को वैसे भी आलू बहुत पसंद है, तो ये सब्जी इसमें ऐड कर देते हैं। तो चलिए गाइस नाश्ता कर लेते, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। तो गाइस अभी का सीन ये है कि 12:30 हो रहे हैं एग्जैक्ट। नाश्ता मैंने और पीहू ने कर लिया है, भौमिक को भी करा दिया है नाश्ता। वो पोहा बहुत पसंद करता है तो उसको पोहा खिला दिया था, उससे पहले उसको एप्पल भी खिलाया था। पर अभी का सीन ये है कि उसको नहलाना है, पानी गर्म हो चुका है, लाइट भी एक बार जाके वापस आ चुकी है अपनी ही कंडीशन में, जिस तरह की फुल लाइट आती है वो वाली। अभी बेबी को नहलाते हैं, उसको खाना खिलाते हैं, देन उसको सुलाना भी है। तो मैं ये वाला काम भी निपटा लूं, फिर मिलूंगी आपसे। बताओ, आप बताओ, आज आप बताओ, यहीं पे इस वीडियो को यहीं पे इस ब्लॉग को यहीं पे रोक कर कमेंट्स करो। चलो बताओ, मैं वेट कर रही हूँ, मैं रुकी हूँ। ठीक है, मैं ऐसे ही खड़ी रहूंगी यहीं पे ही जब तक तुम कमेंट्स नहीं करके बताओगे कि मैं रुकूं अभी कि जाऊं। जल्दी करो जल्दी करो। मेरे मुंह में क्या देख रहे हो? मेरे मुंह में, मेरे मुंह में मत देखो। हूं तो मैं वैसे सुंदर, मुझे पता है भाई। देखो मेरा मानना ये है, अच्छा हाँ, मैं आपको एक पहले एक बात बताती हूँ। जो मेरी शादी के जितने भी व्लॉग्स थे जो आपने देखे थे कि भांजे की शादी थी, ठीक है, उनको हमने घर पे बुलाया था खाने पे, ठीक है, लंच पे बुलाया था। हालांकि लंच से ऊपर ही टाइम करके आए थे वो। हमने 2 बजे का टाइम दिया था, वो आए 3:15 पे आए थे, मतलब 3:15 बजे आए थे। ठीक है, उसके बाद वो आए, हम बैठे, और मैंने तो अपनी सारी तैयारी कर रखी थी खाने के लिए। मैंने चाय बनाई थी, चाय के साथ पकोड़े बनाए थे पालक के और आलू के, साथ में 2 टाइप की चटनी बनाई थी, हरे धनिया की और टमाटर की अलग अलग। ठीक है, पहले वो खाया उन्होंने नाश्ते में। फिर उसके बाद खाने में मैंने बनाया था पालक पनीर, दाल मखनी, राइस, सैलेड, पापड़, रायता, ये सब था खाने में। और वो खाना खा के बहुत खुश हो गए थे, स्पेशल मेरी बुआरी, मतलब हमारे यहाँ बहू को बुआरी बोला जाता है, भांजी की जो बहू थी वो बोल रही थी, मामी जी आपसे तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है और बहुत ही टेस्टी खाना बनाया। पकौड़ों की भी बहुत तारीफ कर रहे थे, चटनी की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। मैंने ब्लॉग इसलिए ही शूट नहीं किया, मैंने कहा नहीं नहीं बहू है भाई, और मैं किसी के सामने कैमरा लेके ऐसे चली जाऊं। हालांकि बहुत हद तक उन्हें थोड़ा सा पता था कि मैं ब्लॉग शूट करती हूँ, मैं ब्लॉग बनाती हूँ, पर मैंने कहा नया नया है, ऐसे अच्छा नहीं लगता उनके सामने कैमरा लेके पहुंच जाऊं मैं, है ना, और पहली बार वो मेरे घर पे आ रहे, फिर ऐसे में आदमी और शर्माता है ना, तो मैंने नहीं शूट किया। पर जब हमने खाना वाना खा लिया था उसके बाद उन्होंने पूछा कि हाँ मैंने सुना आप व्लॉग बनाते हो। मैंने कहा आप शादी के सारे व्लॉग डले मेरे चैनल पे, देख लो। तो उन्होंने मेरे चैनल भी ओपन करा, सब्सक्राइब भी करा और फिर देखा भी। फिर उन्होंने कहा कि आज क्यों नहीं किया शूट? मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं किया कि पता नहीं तुम्हें सही लगेगा या नहीं लगेगा, पहली बार घर पर आ रहे हो, है ना। तो उन्होंने कहा ठीक है वैसे कर लेते शूट, पर मैंने कहा नहीं मुझे ठीक नहीं लगा इसलिए। और मैंने उनको फर्स्ट टाइम वो घर पे आए थे तो मैंने क्या कुछ दिया था, मैंने दिए थे उनको एक जोड़ी सूट रेडीमेड, मतलब कुर्ता और नीचे प्लाजो था, और भांजे को एक शर्ट दी थी। प्लस हमारे यहाँ खाते टाइम पिठा लगाते हैं, यानी कि मिठाई लगाते हैं, हल्दी का टीका करते हैं खाने से पहले, तो उसमें उनको 100 रुपए दिए थे। फिर उनको एक चांदी की बिच्छी दी थी, 2-2 जोड़ी दोनों पैर की, ठीक है, डेली यूज में पहनने के लिए। मुझे पता था कि नहीं नहीं जब दुल्हन होती है तो उसके पास बड़े बड़े बिच्छी होते हैं, मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, बड़े बड़े मोटे मोटे बिच्छी होते हैं शादी के टाइम के, पर उसके बाद जब उनको वेयर करना होता है उसके लिए हल्के चाहिए होते हैं डेली यूज के लिए। तो मैंने वो भी दिए उनको। और जब मैं उनके लिए लेने गई थी ना बिच्छी, तो मैंने अपने लिए भी ले ली थी वैसी सिंपल वाली, मेरे पास और भी बिच्छी हैं, पर मैंने अपने लिए घर के लिए डेली यूज के लिए ले ली थी। अभी दिखाऊंगी आपको, दिखाई देती हूँ, चलो ये देखो, ये देखो, दिख रही है, ये ऐसी सेम ऐसी है, मतलब ये वाला डिजाइन दूसरा है पर सेम यही पैटर्न है, इतनी ही छोटी छोटी है ना। तो ये ऐसी बिच्छी उनके लिए भी ली थी। प्लस जब वो जा रहे थे तो बहू के हाथ में भी मैंने 200 रुपये रखे थे, और सचिन के हाथ पे मेरे हस्बैंड रख रहे थे, यानी कि भांजे के हाथ में, पर उन्होंने लिए नहीं। और वो मेरे बच्चों के लिए चीज लेकर आए थे, मिठाई लेकर आए थे, और जाते टाइम दोनों बच्चों को 100 रुपये देकर गए थे। तो ये सब चीज हुआ था पर मैंने शूट नहीं किया, ये यही बता रही हूँ, इसलिए इतनी लंबी कहानी आपको बतानी पड़ रही है मेरे को। पर मैंने सोचा जब मैं सब चीज शेयर करती हूँ तो ये भी शेयर कर देती हूँ। और मिली है मेरी बहू से, ये देखो कितनी सुंदर है ना, सुंदर फोटो लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, देखो कितनी सुंदर है ना। तो हमने बहुत सारी गप्पे शप्पे करी। उन्होंने मेरे को स्पेशल कहा कि आना घर पे एक बार जरूर, क्योंकि अभी वो दिल्ली जाने वाले हैं, क्योंकि वो जॉब वहीं करते हैं दिल्ली नोएडा में, है ना, दोनों हस्बैंड वाइफ, तो वहां चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा अभी हम हैं फिलहाल यहाँ पर, तो तुम आना एक बारी। और पर बहुत अच्छा नेचर है उनका, बहू का,
और हम बहुत जल्दी घुल मिल गए और पीहू को तो उन्होंने स्पेशल प्यार किया। और हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गई, हमारे भांजे बहू है वो, है ना, भांजे की बहू, तो यानी कि हमारी बहू लगी है ना। तो मेरे बच्चे उनको भैया भाभी बोलेंगे, तो यानी कि पीहू हो गई नंद और मेरा बेटा हो गया देवर। ठीक है, कितना छोटा देवर हो गया, गोद का देवर है उनका कि वो गोद में खिला रहे। जब वो बड़ा हो जाएगा तो कभी बताएंगे कि हमने तुझे गोद में भी खिलाया था। तो चलिए गाइस, ज्यादा बातें हो गई हैं, मैं जाके पहले बेबी को नहला आती हूँ। आप तो कमेंट्स करके बताओगे नहीं, है ना, मैंने पूछा भी था। मुझे ऐसा लगता तुम हल्के में लेते हो क्या मेरे को, या मेरी बातों को हल्के में मत लेना, भारी तो मैं बहुत हूँ, बातों को हल्का मत लेना बिल्कुल भी। सो गया बेबी खाना खा के, थोड़ी देर में भी रेस्ट करती हूँ। गाइस अभी बज रहे हैं शाम के एग्जैक्ट 6 और अब मैं आपसे मिल रही हूँ। मैं भी सो गई थी बेबी के साथ और ये देखो मेरा बेबी भमोजा देखो, और ये डॉल। हम जा रहे हैं भाई बाहर और पीहू की हाईली डिमांड है कल से कि मोमो बनाओ, क्योंकि कल मेरे हस्बैंड ना परसों लेकर आए थे मोमोज स्टीमर। ठीक है, तो अब ये बोल रही मोमो बनाओ, तो उसके लिए सामान लेने जा रहे, तो चलिए चलते हैं सामान लेने। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। गाइस शाम के 7:30 बज रहे हैं और यहाँ बाथरूम में मैंने मशीन लगा रखी है। ठीक है, कपड़े धोने हैं, कुछ ये बाकी हैं और दिखाती हूँ मैं आपको। डॉल यहाँ पे पता नहीं क्या खेल रही है, भौमिक अपना अंदर खेल रहा है और मैंने मोटर भी लगा रखी है। और यहाँ पे रेडी हो गया है भाई मोमोज की फिलिंग। ठीक है, मोमोज की फिलिंग में क्या क्या है, पत्ता गोभी, प्याज, गाजर, दैट्स इट। और इसको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है। और अब मैदा मोमोज का हमें आटा होना है, वो अभी ओलूंगी। पहले मैं कपड़े खंगाल लेती हूँ थोड़े से, फिर उसके बाद तो ऐसे दोनों काम हो जाएंगे मेरे। और आज रात को आएगा 9 बजे बिग बॉस, तो मस्त गरम गरम मोमोज खाते हुए बिग बॉस देखेंगे। मेरे हस्बैंड तो चलेंगे दोबारा शूट पे, वो शाम के टाइम पे आए थे, दिन के टाइम पे आए थे, फिर चले गए अभी शूट पे। आज वो शादी है फिर से। यहाँ पर मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा था, बॉईल हो गया। तो चलिए गाइस पहले मैं कपड़े वॉश कर लेती। तो ये देखो गाइस, यहाँ पर मैंने आटा ओला था और इसमें ओला था, खत्म भी हो गया है। और मैंने ये आटा ओला था मैदा और आटे से, है ना, मतलब कि ये जो डो लगाया था मैंने, इसमें मैदा और आटा मिक्स करा, आटा ज्यादा मैदा कम। ठीक है, अब ये देखो फिलिंग ऑलमोस्ट सारे बन ही गए हैं और मैं आपको एक बनाकर दिखा देती हूँ। हाथ मेरे आटे के हाथ मेरे आटे के गूंदे हुए हैं, इसलिए ज्यादा माइंड मत करना गाइस। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से कुछ शेप आती है इसकी। और ये टैन टैन, इस तरह से मैंने सारे मोमोज रेडी कर दिए हैं। और ये स्टीमर परसों मेरे हस्बैंड लेकर आए थे भाई, बिना बोले तो वो कुछ भी कर देंगे और बोल के नहीं करते। मैं स्पेशल अगर भेजूंगी ना इसके लिए, किसी काम के लिए कि ये काम कर दो, नहीं करेंगे, पर मेरे बिगर बोले ले आते हैं। तो ये अच्छा था कि बिना बोले ले आए। तो आज मोमो बना दिए भाई हमने। तो बने रहे कंटिन्यू ब्लॉग में, आगे दिखाऊंगी आपको किस तरह। तो गाइस इन तीनों में मैंने मोमोज फिल कर दिए हैं, 1 2 3, नीचे पानी है। ठीक है, अब इसको ढक देते हैं और पकने के लिए। तो बनते हैं मोमोज, फिर आपको दिखाते हैं। गैस मैंने थोड़ा सिम कर दिया है, इसको थोड़ा सा तेज कर देती हूँ। देखो गाइस हमारे मोमोज बनकर रेडी हो गए हैं, आटा मोमोज, मेयोनीज, चटनी। और चलिए चलते हैं, पीहू को देते हैं। आओ आओ मोमो आओ, डॉल को देंगे, डॉल खा के बताएगी भाई कैसा टेस्ट हो रहा है। उसे बंद करो पहले। चलो ये लो, गरम है, टेस्ट करके बताना। होने दो। ये देखो अपनी तरफ प्लेट कैसे खींच रहा है, खाओ। गरम है, टेस्टी मैंने बाहर से भेजा। अच्छा हो रहा है? मस्त। लाओ मैं भी एक टेस्ट कर ही लेती हूँ फिर इसी बात पे। थोड़ा सा म्यो, थोड़ी चटनी। और ये देखो गाइस, भाई भी खा रहे, भाई भी खा रहे। ये रहा मेरे मुंह में। बहुत ही जूसी बने है ना, मस्त लो जम्मी। बचे थे वो मैंने इसमें स्टीम करने के लिए रख दिए हैं और ये बन के रेडी हो गए हैं गाइस। इतना गर्म गर्म धुआं आ रहा है इसमें से। तो गाइस आप भी बनाइए और मस्त खाइए। मुंह में पानी आ रहा है ना, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। पर अगर तुम्हारे मुंह में पानी आ रहा है तो तुम एक लाइक कर दो, जल्दी से। और चैनल पर अगर नए हो, यहाँ तक आ गए हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह की और वीडियोस के लिए।
तो गाइस ये देखो इधर मैंने सोचे थे चलो स्टीम ही करते हैं, फिर मैंने कुरकुरे भी ट्राई कर रही हूँ। और ये देखो यहाँ पे इसके अंदर ही मैंने स्लरी बनाई है कॉर्नफ्लावर और मैदे की, और ये है कॉर्नफ्लेक्स। ठीक है, इसमें इसको कोट कर रही हूँ मैं अच्छे से। तो अब इसको फ्राई करते हैं ऐसे। चिपक जाएंगे क्या? तो ये देखो गाइस हमारे क्रिस्पी मोमोज भी रेडी हो गए हैं, और अब हम इसे भी ट्राई करते हैं। वैसे तो मैंने सोचा था चलो स्टीम ही खा लेते हैं, पर मैंने कहा नहीं। तो चलिए गाइस बस आज के लिए इतना ही काफी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मोमोज बनाओ खाओ यार, गर्मा गर्म सर्दियों के मजे लो। बाय।